साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है नागपुर में, जहां पर आप देखिए भारतीय संविधान दिवस पर केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आदरणीय BL बैरवा साहब और महामंत्री हैं आदरणीय अशोक कुमार जी। उन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये मीटिंग है, जिस मीटिंग को दिखाने के लिए दिल्ली से हम लोग नागपुर पहुँचे हैं। मैं हूं अपने सहयोगी किरण के साथ। नागवंशी टीवी की और समता आवाज़ टीवी की खास साझा पेशकश है, जहां पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। ये पोस्टर है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसमें आदरणीय हमारे जो रेल मंत्री हैं और कानून मंत्री हैं, दोनों आज इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इधर ये पोस्टर लगा है। मुख्य अतिथि हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो माननीय रेल एवं सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री हैं, और अध्यक्षता श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय न्याय मंत्री भारत सरकार। ये पूरा पोस्टर है जो यहाँ के लोगों ने लगाया है। और ये सीधा रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, कितना विशाल एक रास्ता दरवाज़ा बनाया है। मेरी मौजूदगी इस समय नागपुर के सेंट्रल रेलवे ग्राउंड के बाहर है, जहाँ पर आज का जो ऐतिहासिक 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसको रेलवे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन मना रही है। और आप देखिए भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कहाँ से आए सर? झांसी से। बड़ी दूर से पहुंचे हैं। अच्छा, आप कहाँ से पहुंचे सर? पटियाला से जी, पटियाला से। पटियाला से? हाँ, सभी लोग पटियाला से हैं। क्या सोच कर आए हैं पटियाला से? सरदार खुश होगा। हाँ, सब सरदार को जी हाँ, सरदार खुश रहता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम बताइए? कमलेश रानी। कमलेश जी, झांसी से आए हैं आप लोग भी? नहीं, पटियाला से। पटियाला से। आप देखिए पटियाला से मैं आपको सभी लोगों से मिलाऊंगा। पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि नागपुर का अधिवेशन है, नागपुर का नहीं है। आप पटियाला से इंडिया का। क्या सोच कर आए थे? क्या मतलब क्या हक अधिकार है जो लूटे जा रहे हैं, जिनको आप मतलब सरकार से मांगेंगे? संविधान की रक्षा के लिए संविधान को चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही है। जी जी जी, संविधान चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उसके इकट्ठे हुए उसी के बचाने उपलक्ष्य में बचाएंगे कैसे? लठे लेके निकलेंगे, किसी से अपील करेंगे या अधिकार मांगेंगे? रेल मंत्री आ रहा है, उससे अपील करेंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएगा। जी जी जी, कहीं ना कहीं बहुजनों के अंदर एक रोष है संविधान के प्रति। जिस तरीके से 2018 में जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया, उसके बाद से बहुजन समाज के अंदर खासा रोष है और कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। कहाँ से पहुंचे हैं? मैसूर से। ये पूरी टीम मैसूर से आई है। तो आज की पूरी खबर आज के इस ग्राउंड से, जो सेंट्रल रेलवे का ग्राउंड है, और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा। और ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भारतीय संविधान दिवस केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन में आपका स्वागत है। और मैं आपको दिखा दूं, नागपुर प्रशासन का मैं धन्यवाद करूंगा कि जो पूरे नागपुर में जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए वो तत्पर है। मैन गेट पर ही हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से नागपुर पुलिस लगातार यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको संभाल रही है। कहाँ से पहुंचे आप लोग? सर, नागपुर से है। नागपुर से? लोकल है नागपुर के? लोकल नागपुर के। तो क्या नागपुर के अंदर इस बार अधिवेशन रखा गया है? क्या सोच रहे हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में? संविधान दिवस सर बहुत ही हमारे लिए मायने है, SC/ST के लिए जी, एक्चुअली पूरा इंडिया के लिए मायने है। जी। तो खासकर हम इसी के लिए आए हैं सर यहाँ पे। चलिए, कुछ महिलाएं भी आती हुई दिख रही हैं, बड़ी सुंदर सज धज कर घर से निकली हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। कहाँ से आए मैडम? मुंबई से। मुंबई से आप लोग? आप नागपुर से। क्या सोच कर आए हैं? संविधान दिवस मनाएंगे, किस तरह का मन में एक उत्साह है? संविधान दिवस मनाएंगे, क्या कहना है? संविधान दिवस मनाएंगे। चलिए, लेकर चलता हूँ प्ले ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा व्यवस्था आदरणीय BL बैरवा साहब और आदरणीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम रखा गया है। अपने आप में एक विशाल मैदान है नागपुर के अंदर, और एक तरफ आप देखिए रेलवे का SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का जो फ्लैग है। सर 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 कितना सुंदर दृश्य है कि आते ही सेंट्रल एनुअल कन्वर्सेशन का जो बुद्ध की प्रतिमा। सर, क्या परिचय हुआ? मैं PS जी, परिचय दीजिए पूरा। रेलवे में क्या है? RK डेहनकर, जी जी जी, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर, सेंट्रल रेल नागपुर। आज आपके नागपुर में बनाया जा रहा है, कैसा उत्साह है नागपुर वासियों में? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार नागपुर में ये जो हो रहा है जी, हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, और हम दिल्ली से समता आवाज टीवी की टीम आपको
इस कार्यक्रम को दिखा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कटआउट लगा हुआ है। आदरणीय अशोक कुमार जी है, BL बैरवा साहब है और साथ में उनके अश्विनी विश्व जी हैं। चलिए चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। पंसील पहले क्यों उतार दिए हैं? पंसील पहने रखे क्यों उतार दिए हैं? ये शान है हमारी। कहाँ से आए हैं सर? साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली से आए सर। कहाँ से? हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? हुबली कर्नाटक सर। कर्नाटक से। तो मैं आपको लोगों से मिलवा रहा हूँ पूरे देश में कहाँ कहाँ से टीम आई। आप कहाँ से आए? नागपुर में लगातार लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ छात्र मेरे साथ और कुछ अभिभावक भी हैं। बेटा थोड़ा आगे जी आप लोग। पहले छात्रों से बात करेंगे क्योंकि जल्दी में है। क्या नाम है बेटा? कृतिका मेहरा। कृतिका मेहरा है, 7वीं क्लास की छात्रा है जैसा उन्होंने मुझे बताया। कृतिका, आज के संविधान दिवस के बारे में क्या जानते हो? हम जानते हैं कि हमारे मतलब जो नेताजी थे, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो मतलब क्या उन्होंने संविधान इस दिन बनाकर दिया था, है ना? क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी मेहरा। नंदिनी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th 12th में पढ़ते हैं। क्या जानते हैं आज के इस दिवस के बारे में? आज के इस दिवस में मतलब कि बोला जाता है मतलब 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था और मतलब बोला गया था और 26 जनवरी को ये लागू हुआ। जी जी जी। तो इसमें बाबा साहब की जो भूमिका है, खासकर दलित समाज के जो उत्थान में भूमिका है, उसके बारे में कितना जानते हैं आप? आप जानते हैं किस वर्ग से आते हैं आप? आप जानते हैं किस वर्ग से आते हैं? SC ST OBC SC से आते हैं ना आप लोग? तो SC समाज की जो आज जो तरक्की है, जो प्रगति है, बिकॉज ऑफ हिम, बाबा साहब थे, इसलिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। सर कुछ बच्चों को समझ बताएं इस बारे में। सर ये भी कुछ सीखे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस समाज में पैदा हुए, जो समाज पूरी तरह से प्रताड़ित था और प्रताड़ित होने के बावजूद भी बाबा साहब ने वो शिक्षा ली है। आज देश में, दुनिया में बाबा साहब के बराबर कोई शिक्षा ले नहीं पाया है और उसका ही परिणाम बाबा साहब ने संघर्ष करते हुए, बहुत सारी सरकारों से संघर्ष करते हुए एक संविधान रूपी एक ऐसा एक किताब लिख दी जिसको हम आज पूरी तरह से, आज जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबसे ऊपर है। देश के जितने भी ग्रंथ आज इन्हें लागू किया गया है उन सबसे ऊपर है बाबा साहब का संविधान। और संविधान ने खास तौर से दलित पिछड़े लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं और उन व्यवस्थाओं की वजह से ही आज हम यहाँ पे आपके सामने बोल पा रहे हैं। आप रेलवे के अधिकारी हैं। रेलवे ने नागपुर में सोचा इस बार संविधान दिवस पर अपना अधिवेशन, जो केंद्रीय अधिवेशन बनाते हैं वार्षिक, वो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा था। इस बार जब हुआ है तो नागपुर में हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये अधिवेशन जो है पिछले 4 साल से नहीं, लगातार नहीं हो पा रहा है। 2019 में चेन्नई में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में 5 साल हो गए हैं। क्योंकि ये कोरोना और ये बहुत सारी समस्याएं बीच में आई, उनकी वजह से अधिवेशन नहीं हो पाया। और नागपुर में रखने का मेरा जो मानना है, हमारे जो केंद्रीय अधिकारियों का, कि नागपुर एक ऐसी जगह दीक्षा भूमि कहलाती है कि बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा ली थी और उस दीक्षा के लोगों को भी जानकारी हो कि बाबा साहब की दीक्षा के माध्यम से तो दीक्षा भूमि पर आकर के लोग देखें। तो कहीं ना कहीं रेलवे की जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं बहुजनों को या अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो 3.5 लाख कर्मचारी कहे जाते हैं, उनको बुद्धिज्म की तरफ भी प्रेरित कर रही है। बहुत अच्छी कहा सर आपने, ये रियलिटी है। ये ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन निश्चित रूप से हमारे लोगों को, आज आप देख रहे हैं मंच पे हमारे बुद्धा की भी स्टेचू लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी स्टेचू लगी हुई है, बिरसा मुंडा की भी स्टेचू लगी हुई है। इससे साबित होता है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोग बुद्धिज्म की तरफ जाएं, बुद्ध को फॉलो करें, बुद्ध की द्वारा दी गई जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको सुने, जाने और उनको आगे ले जा करके अपने को बुद्धिज्म की तरफ ले जाने का लोगों को प्रयास करें। आज कई लाख लोगों के आने की संभावना है जैसी बताई जा रही है और जैसा दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकल्पित होके जाएंगे बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के मिशन को, अम्बेडकरवादी मिशन को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सच्चाई है सर। निश्चित रूप से लोग सुनेंगे, चर्चा करेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं, हम जानकारी हमें नहीं होगी, तो हम आगे उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। तो इस माध्यम से बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट होने वाला है
कि लोग अपने घरों में बताएंगे कि बुद्धा के प्रति हमें प्रेरित होना चाहिए, बाबा साहब के प्रति हमें प्रेरित होने चाहिए, हमें बिरसा मुंडा की तरफ जाना चाहिए, उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है, रास्ता है, उसको हमें अपनाने की आवश्यकता है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।